क्या वास्तु शास्त्र की वो दवाई जो हमको ठीक करने के लिए दी जा रही है उसका असर ना हो? ऐसे ही ये विज्ञान है कि अगर हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ दिन नेगेटिविटी आती है। जब दिवाली होती है उस दिन आप जिसकी उपासना करेंगे वो चीज आपको जल्दी से मिलने के हालात बन जाते तो दिवाली में ऐसा वास्तु का क्या कर लें सर जिससे पैसा आ जाए? हैं। एक नई मटकी, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बने हों, कि उसके अंदर खील, पताशे, चांदी का सिक्का और ये सब चीजें डाल के अपनी पूजा में रखें। यानी कर्मों से वास्तु बहुत बड़ा है। तो यस जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्लेसिंग के वक्त भी वास्तु को ध्यान में रखा। हमने कई जिम सेट किए हैं। तो आप वास्तु को भगवान से भी ऊपर कहते हैं। यस मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, मैं पूजा पाठ के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी की उपासना करने के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो भी आज ऊपर उठ रहा है वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उसकी फेसिंग साउथ ही हो। लड़की को या लेडीज को बिठाया, एक काले रंग का कपड़ा लिया, अपने ऊपर भी डाल दिया, उसके ऊपर भी डाल दिया और उसके अंदर कुछ बैठे कर रहे हैं। चौराहों पे सिंदूर, घर के आगे भी नींबू मिर्ची, ये जादू टोना और दिवाली। कोई तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ हो, मैं कहता हूँ मुझ पे करो ना। वहाँ 5, 7, 10 ट्रक लेके जाऊंगा और सबको सुलाऊंगा अपने काले जादू से और उसमें नोट भरूंगा और अपने घर ले आऊंगा। ये दावा करते हैं बहुत से लोग, मुझे माता रानी आते हैं और हनुमान जी आते हैं। वो इनके मारो थप्पड़ एक। मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें कोई चलता फिरता नजर आता है? कहती हाँ जी। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई सोता है रात में? कहती हाँ जी। तो सर पूजा घर में दवाइयाँ रखना ठीक रहता है वास्तु के हिसाब से? अगर विष भी आपने रखा हुआ है तो विष भी आप वहां रख सकते हैं। हमने तो जिसकी तिजोरी साउथ में देखी ना जी वो बर्बाद हुआ मिला। लेटर सुंदर ये जो आज बकवास करते हैं ना जी, साउथ में तिजोरी, भागेंगे और यह इन्हें काम बंद करना पड़ेगा। क्या वास्तु के जरिए शत्रु पर विजय पाई जा सकती है? अगर आप साउथ में सो रहे हैं तो शत्रु पैदा हो जाते हैं। जो बच्चे स्पेशल कंडीशन वाले होते हैं, ऑटिज्म वाले होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, क्या ये भी खराब वास्तु की वजह से होता है? इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें घर में झगड़े हो सकते हैं। मैं आज अगर 40-45 साल से बना हुआ हूँ सोसाइटी के अंदर तो अपने आप में मैं समझता हूँ ये मेरी अचीवमेंट। ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है। जान तक जा सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एक घर था जिसकी बेहद शानदार दीवारें थी, बहुत अच्छे दरवाजे थे, खिड़कियों से रोशनी भी भरपूर आती थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस घर में जाते ही कुछ ऐसा लगता था कि अटक सा गया है, मन भारी सा हो गया है, चिंताएं खुद ब खुद घेर लेती थी और वहां की दीवारें कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती थी। ये कहानी है उस खराब वास्तु की जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खत्म कर रहा है और जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो जिंदगी में अगर खराब वास्तु को लेकर कई सारी रुकावटें हैं, कई सारी दुविधा है, तो फिर उसको दूर करने का नाम है वास्तु ग्लोबल का ये पॉडकास्ट। शुक्रवार शाम 6 बजे होती है हमारी और आपकी मुलाकात और आपकी सारी समस्याओं का निदान सिर्फ एक ही शख्स कर पाते हैं। जी हाँ, वो जिनको 45 साल से ज्यादा का अनुभव है और इस 45 साल को बोलते बोलते भी मुझे 1 साल हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि 46 साल का लगभग अब अनुभव हो गया है, जो बताते हैं आपको कि वास्तु के जरिए आप अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकते हैं। तो समय को जाया नहीं करते, शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की और बात करते हैं डॉक्टर महेश गुप्ता से। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सर, बहुत सारी बातें हम करते हैं, वास्तु के अस्तित्व को लेके भी कई बारी हमने बात की है, लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं क्या वास्तु फेल भी हो सकता है? क्या वास्तु शास्त्र की वो दवाई जो हमको ठीक करने के लिए दी जा रही है उसका असर ना हो या नेगेटिव असर हो जाए, इसकी गुंजाइश होती है? सर देखिए, अगर दवाई ठीक दी जाए तो कोई ऐसा गुंजाइश नहीं रहती कि ठीक ना हो। तो सबसे पहले तो आपको जो रास्ता बताया गया है, जो रेमेडीज़ बताई गई है वो ठीक होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, कई बार जब हम कुछ चेंजेस करवाते हैं घर में तो हमें बड़े सारे देखने को मिलते हैं, उसके रिजल्ट्स के नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। वो लगभग रहते हैं 10 से 15 दिन। हाँ। सबसे पहले क्या होता है, आपके पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आप लेथार्जिक हो सकते हैं, आप में सुस्ती आ जाएगी। तो ऐसे सिम्टम आते हैं और ये होता है एनर्जी चेंज होने की पोजीशन। जब आपकी एनर्जी चेंज हो रही होती है, अभी तक आप में लो एनर्जी थी तो आप लोगों के लिए भाग भाग के काम कर रहे थे। जब वो एनर्जी आपकी डाउन होती है, हम उसको चेंज करवाते हैं। जब चेंज होती है, आप में हाई एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है। अच्छा। जब हाई एनर्जी बॉडी में जा रही है तो आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत पेश आ रही है।
आपके अंदर जितनी बीमारियां होंगी, जितनी कमजोरियां होंगी, सब निकल के बाहर आएंगी। और ऐसे में कई बार क्या होता है, जब हम चेंजेस काफ़ी कराते हैं तो घर में क्लेश शुरू हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें आपके दिलो दिमाग में कई वर्षों से छुपी बैठी थी वो निकल के बाहर आती हैं और सब के दिमाग खुलने शुरू हो जाते हैं। आपस में जो जो अंदर छुपा हुआ था सब एक दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं, तो उसको झगड़े का एक स्वरूप दे दिया जाता है। तो हम बता देते हैं पहले लोगों को कि आपके साथ ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये होगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमें फ़ोन करना है कि ये चीज़ शुरू हो गई है। और ये प्रोसेस चलता है लगभग 15 दिन, महीना, मैक्सिमम 1 मंथ। उसके बाद ये धीरे धीरे चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हम ये चेंज करते हैं, जैसे कई दवाई और मेडिसिन ऐसी होती हैं कि आपको उससे पहले नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, आपको फीवर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। हमें याद है बचपन में हमारे टीका लगाया जाता था, वो 6 चक्का टीका वो बोलते थे उसे, यहाँ पे गर्म करके कुछ लगाया जाता था बाजू पे, तो उसके लेने के बाद हमें बुखार चढ़ जाता था और वो बोल देते थे बुखार आएगा, आराम करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही ये विज्ञान है कि अगर हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ दिन नेगेटिविटी आती है। तो सर नेगेटिविटी आना, हम सोचे कि हम इम्यून हो रहे हैं। यस, लोग हमें जब बताते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं यस, बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसा हो रहा है तो एक बांग्लादेश से थे मेरे साथ, तो उनका काफ़ी प्रॉब्लम थी उनके घर में। जब मैंने उनको चेंज कराया, सेटल कराया, तो उनके फ़ोन आया कि जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे होने लग गया, मेरे बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है। मैंने कहा यस, यही चाहिए था। और उसके बाद वो लगभग 1 साल तक मेरे साथ जुड़े रहे। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी चीज़ें अब दुरुस्त हो चुकी हैं और मैं बेटर हो गया हूँ, पहले से बेटर हो गया हूँ, फाइनेंशियल्स बेटर हो गए हैं, बच्चे बेटर हो गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें एक बार अपना मुंह उठाती हैं, वो आपके बॉडी में, आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है ना, लो एनर्जी आपको नहीं चाहिए। हमारे पास 2 कतारें होती है, करने वालों की, एक करवाने वालों की। तो आप पहले करने वालों की कतार में थे, अब आप करवाने वालों के आगे, दुनिया आपके लिए काम करेगी। तो ये वास्तु का रोल होता है। ठीक है सर, आज जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कुछ ही दिन बाद बहुत बड़ा फेस्टिवल दिवाली बहुत नज़दीक है, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था अपने व्यूवर्स से कुछ बातें हम दिवाली पर भी करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उनके सवाल भी शामिल करेंगे और बाकी बातें भी करेंगे। सर, पहले जब दिवाली की हम बात करते हैं तो श्री राम जहन में आते हैं, और श्री राम जहन में आते हैं तो फिर मुझे उनका वनवास भी याद आता है। सर, उनके महल का वास्तु क्या खराब रहा होगा तब कि उनको वनवास जाना पड़ा? देखिए, संभावनाएं तो हो सकती हैं, हालांकि बड़ी सारी कहानियां जोड़ दी गई हैं कि जी ये तो पहले से ही प्री प्लान था कि वो जन्म लेंगे और वनवास जाएंगे और वहाँ पे रावण का वध करेंगे। तो ये कुछ स्टोरीज जोड़ दी गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर तक उतरती नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा प्री प्लानिंग हो जाए कि जिसका कई सालों की प्लानिंग, 100 साल की, 200 साल की प्लानिंग हो जाए कि ऐसा ऐसा होना है और हम प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। खैर, हम उस चीज़ को छोड़ते हैं। जो हम सोचते हैं, जितने त्यौहार हैं हमारे, जितने हमारे ये पर्व हैं, ये त्यौहार हैं, इसमें एक मुख्य कारण ये होता था उल्लास, हर्ष, खुशी। मतलब हमने एनर्जी गेन करनी है। अब अगर इसको हम ज्योतिष से जोड़ते हैं तो एक वो तिथि, एक वो दिन होता है जब हम एनर्जी हमारे पास पूरी आती है। उस दिन देखिए, दिवाली वाले दिन अमावस्या होती है, और जब अमावस्या होती है तो लगभग चांद की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो डाउन होती है, क्योंकि अमावस्या है और चांद जो है सूर्य के पीछे, हमारी पृथ्वी से पीछे है, डिफरेंट साइड पे है, तो वो स्थिति, उसकी ऊर्जा इतनी नहीं होती। अब जब उसकी ऊर्जा नहीं होती, हमारे अंदर और जो प्लैनेट्स हैं उनकी ऊर्जा तेज हो जाती है, सूर्य की ऊर्जा तेज हो जाती है, तो हमें एनर्जी गेन करने में हेल्प मिलती है। तो हमारे जितने त्यौहार हैं ये खुशी, उल्लास और एनर्जी गेन और एनर्जी ड्रेन के त्यौहार हैं। कि जैसे श्राद्ध आते हैं तो एनर्जी ड्रेन होती है, तो उसमें हम लोग थोड़ा कम खाते हैं या और ढंग से उसका हम उपवास करते हैं। ऐसे ही नवरात्रे होते हैं, उसमें भी हमें एनर्जी को बैलेंस करना होता है, पूरे साल की एनर्जी बैलेंस करनी होती है। तो इसी तरीके से जितने हमारे ये त्यौहार हैं इसी तरीके से हैं। अब अगर हम ज्योतिष की माने तो उसमें कुछ ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं, जब दिवाली होती है उस दिन आप जिसकी उपासना करेंगे वो चीज़ आपको जल्दी से मिलने के हालात बन जाते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या किया गया है, क्या हमने अपना साधन बनाया कि हम लक्ष्मी की उपासना करें। इस दिन लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, तो उसकी हम उपासना करें, उसको अपने घर बुलाएं, वो हमारे पास आए और हमारे क्राइसिस, हमारे जो क्रंच, पैसे का क्रंच है वो दूर हो। 2 तरीके के, 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जिनके पास पैसे का क्रंच है, बेचारे वो दिवाली मना रहे हैं, वो ये सोच के मना रहे हैं कि दिवाली हमारे पास आए, हमारे पास लक्ष्मी आए।
और दूसरे वो होते हैं जो खुशी के लिए मनाते हैं, सब सुखी संपन्न है, उसके बाद बड़े धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए हमें इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा लिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि इसमें बहुत कुछ अलग होने जा रहा है। हादसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दिवाली सबके लिए बहुत बढ़िया होती है, कई लोगों के साथ हादसे भी होते हैं। तो मैंने अभी चेक नहीं किया दिवाली किस दिन पड़ रही है, तो अदरवाइज़ उसमें कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके साथ हादसे होते हैं। तो क्योंकि हर दिन हर एक के लिए बढ़िया नहीं होता, हर दिन हर एक के लिए ख़राब नहीं होता। तो इसलिए ये जीवन है और ये ऐसे ही चलता है। हमें उसके इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कोई बहुत विशेष दिन आ गया, कुछ आ गया। पहले तो ये मेले और ये त्यौहार, क्योंकि और कुछ था नहीं, हमारे पास और कुछ करने को था नहीं, तो इनको बहुत अहमियत दी जाती थी कि आज दिवाली है, आज ये है। और दिवाली के पीछे और बड़े सारे रहस्य हैं। आप दिवाली से पहले, दिवाली शुरू हो जाती है लगभग समझिए 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। तो उसमें आपकी सफाइयाँ हैं, एक त्यौहार, दूसरा त्यौहार, तीसरा त्यौहार, इस तरीके से आपके ये सिस्टम चलता है। तो आप एटलीस्ट इस बहाने घर की सफाई कर लेते हैं। तो ये जो त्यौहार बनाए गए, ये सब इनके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई इसका मतलब है, कारण है। ठीक है, लेकिन सर दिवाली है और दिवाली है तो पैसा भी है, और आप बैठे हैं और पैसे की बात ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया में करोड़पति बनाने का ट्रेंड ही आपने शुरू किया है सर। तो वो काम वास्तु का है। हाँ, दिवाली आपके लिए मौका एक हो सकती है, एक ऐसी टाइम जरूर हो सकता है कि आप उसके ऊपर कुछ करें, तो अदरवाइज वो तो काम वास्तु का है। अगर दिवाली और आपका वास्तु बढ़िया है और दिवाली आ गई तो आप समझ लीजिए माला माल तो आप हो ही जाएंगे। तो दिवाली में ऐसा वास्तु का क्या कर लें सर जिससे पैसा आ जाए? सर मैंने एक बार, आपको याद होगा, मैंने एक मिट्टी की गुल्लक रखवाई थी। यस, अभी मेरे पास एक ईरान से अच्छा एक कॉल आती है कि जी आपने वो मेरा घड़ा रखवाया था, तो वो तो कॉइन से भर गया, तो अब क्या करें? तो मैंने कहा जी निकाल के चेंज करो और दोबारा से भरो। मैंने कहा आप वो तो छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ कि कोई फ़ायदा हुआ इस बात का? आपका घड़ा, वो तो घड़ा भर गया। कहते हाँ जी, मेरे को एक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसर चाहिए था, तो वो मिल गया है। और तो मैं समझता हूँ कि शायद मेरे लिए बहुत कठिन काम था वो मिलना, पर वो ऐसा कुछ हुआ। तो उनको 2 ही बातें बताई गई कि एक तो आप उस घड़े को खाली कर दीजिए, उसको खर्च कीजिए, उन्हीं को दोबारा नहीं भरना, उनको खर्च कीजिए। और दूसरा ये कि आप घड़े बराबर में रखते जाइए ना, भर लीजिए सारे। घड़े का मतलब या मिट्टी के बर्तन का मतलब ये होता है कि आपके धन को जाम करना, कि वो वेस्ट ना हो, उस पर आपकी पकड़ बनी रहे। अभी हम एक जगह गए तो वो कहते हैं जी आपने ये तो बता दिया, और मैं जब से यहाँ पे मटकी रखी है मेरा पैसा भी रुकना शुरू हो गया, पर मुझे तो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, आगे चाहिए मुझे इन्वेस्ट करना है। मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तभी मुझे कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो इसका पड़ेगा मैं क्या करूँगा? कहता पैसा इकट्ठा हो गया, बैंकों में इकट्ठा हो गया और इकट्ठा हो गया, मैं ऐसा क्या करूँ? तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जी 2027 तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अच्छा, आप बैंक में रखो और ब्याज खाओ, 2027 के बाद करना जो करना हो। अच्छा है आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं जा नहीं रहा, किसी को उधार नहीं दे रहे, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। कहते ठीक है जी, तो हम 27 के बाद करेंगे। तो सर लोगों को फ़र्क पड़ा है इस बात का, और लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि यस ऐसा हुआ हमारे साथ। तो इसी तरीके से अपनी एक नई मटकी, सुंदर सी मटकी, उसके ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बने हों, एक बढ़िया सी मटकी वो रखें, अपनी पूजा में रखें, और उसके अंदर सिल्वर कॉइन और कुछ चावल वगैरह डाल के उसको रखें। एक विधान भी है हमारे यहाँ, उसको हटड़ी बोला जाता था। तो एक विधान है हमारे यहाँ कि उसके अंदर खील, पताशे, चांदी का सिक्का और ये सब चीज़ें डाल के वो पूजा में रखी जाती थी। तो यस करें ना, वो करें, वो रखें। तो सर कई बार आपकी बातों से जो लोगों का आभास होता है वो ये भी होता है कि कई बार आप ये कहना चाहते हैं कि कर्म वर्म करें या ना करें, वास्तु दुरुस्त कर लें, यानी कर्मों से वास्तु बहुत बड़ा है। सर वास्तु आपको हैंडल करता है ना, आपके कर्मों को हैंडल करता है। आप किसी गलत घर में रह रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। कोई कितना ही बड़ा फन्ने खां हो, कोई कहे जी मैं बहुत बढ़िया, मैं उसको किसी गलत घर में डाल दीजिए ना, आप अच्छे कर्म करके दिखा दें। और अगर आपका वास्तु बढ़िया है, आप अच्छे वास्तु में रह रहे हैं, आप खराब गलत कर्म करके दिखा दीजिए, कोई होंगे ही नहीं आपसे होंगे ही नहीं। आपके अंदर जो जेलसी है,
आपके अंदर किसी चीज़ की हवस है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आप का वास्तु मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। आप कर नहीं सकते। लोग कहते हैं ये करो, ऐसा करो, सुबह जल्दी उठो, शाम को ये ऐसे सो, ये खाओ, ये। अगर वास्तु ठीक नहीं है तो कर ही नहीं सकते ना आप। आप मारे मारे फिरेंगे, वास्तु खराब नहीं है, आप जाएंगे रोज़ घंटे घंटे पार्क में लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लगे रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं। और पता चला आपने कुछ ज़्यादा ही कर लिया और आप वीकनेस आ गई, अब उसको क्योर करो। तो इसलिए वास्तु बेटर होना बहुत बड़ी बात है। लोग तो जिम में एक्सरसाइज करते करते चले जाते हैं। यस यस यस, कुछ भी हो जाएगा अगर वास्तु आपका ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा। तो सर क्या सर जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या जिम के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्लेसिंग के वक्त भी वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए? बहुत हमने कई जिम सेट किए हैं, बहुत जिम सेट किए हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब दो चीज़ें होती हैं, हर आदमी चाहता है, मैं अब कोई भी आप काम कर रहे हो, आप चाहोगे मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे और कुछ किसी से मतलब नहीं है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। आपके यहाँ आने वाले को क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कोई लेना देना नहीं। आपके यहाँ आने वाले को क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो आज आपके हॉस्पिटल देख लीजिए, आज आप कोई सी भी आप मंदिर देख लीजिए, छोड़ दीजिए सारी बातें। मंदिर जिसको हम कहते हैं जी, ये तो मतलब समाज के लिए एक समाज उत्थान की जगह है, वो भी कमर्शियलाइज हो गए हैं। अगर हम बात करें, आप ये इसकी बात करते हैं, ये एक वो है हरे कृष्णा वाले, तो आप उसके बारे में जो उसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं तो हमें बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अमेरिका से हैंडल हो रहा है वो। इस्कॉन टेम्पल्स आइस्कॉन, यस। तो इसलिए सब कमर्शलाइज हो गया है, और जब कमर्शलाइज हो जाता है तो फिर तो उसको उस हिसाब से हैंडल करना पड़ता है ना। अब मंदिर पहले ईस्ट में फेस क्यों किया जाता था मंदिर का, कि समाज के लिए सुखकारी हो। आज अब बात करते हैं लोग मंदिर की कि जी यहाँ मंदिर में मूर्ति यहाँ वेस्ट में होनी चाहिए, ईस्ट में होनी चाहिए, फलाना ढमकाना। यार आप देखो तो सही, आज भी मूर्तियाँ साउथ फेसिंग लगी हुई हैं, नॉर्थ में लगी हैं, और जो साउथ फेसिंग होती है आप वहाँ भीड़ देखोगे 10 गुना ज़्यादा, क्योंकि उसका दरवाज़ा साउथ में है। अब कि दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं जी, इनकी बड़ी महानता है जी, ये है जी, वो है। आप कोई मंदिर देख लीजिए, जिस मंदिर का मैंने देखा नहीं, खाटू श्याम जी का अगर मंदिर आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा, उसका फेसिंग क्या है मुझे नहीं मालूम। अगर उनका फेसिंग भी पॉसिबिलिटी ये है कि वो साउथ फेसिंग होगा, साउथ सदर्न जोन में होगा। जो भी आज ऊपर उठ रहा है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, वो हॉस्पिटल हो, कोई भी प्रेमिसेस हो, उसकी फेसिंग साउथ ही होगी। तो आप वास्तु को भगवान से भी ऊपर कहते हैं? यस सर। मुझे एक चीज़ बताइए ना, आज मुझे बुलाया जाता है एक मंदिर को सेट करने के लिए कि जी हमारा मंदिर सेट किया। मैं जयपुर गया, उनके 3 बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रखे थे। तो एक मंदिर में मैं गया, मैंने कहा जी ये तो आपने बड़ा गलत कर रखा है। कहते जी क्या? मैंने कहा यहाँ तो हर साल डकैती पड़ेगी, सब उजड़ जाएगा। कहते जी इसीलिए तो बुलाया आपको। तो वहाँ क्या होता था, चोर आते थे और मंदिर की गुल्लक और उनके जो जेवर होते थे, मूर्तियों के जेवर, वो सब चुरा के ले जाते थे। तो खैर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने क्या कर रखा था, बिल्कुल सेंटर में एक कुआं बना हुआ था कि जी यहाँ से वो मूर्ति मिली है। अच्छा। उस कुएं में से मूर्ति मिली है, इसलिए उस कुएं को बंद नहीं किया जा रहा। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा इसको भर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे हादसों के चांसेस बने रहेंगे। तो अल्टीमेटली बड़ी अवस्था बनी रही। तो ऐसा क्यों भाई? वो तो भगवान का मंदिर है। अगर वो भगवान है और वहाँ पे कोई एनर्जी काम कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वहाँ इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो क्यों सेट करने के लिए बुलाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? ऐसे ही एक और मंदिर था, ऐसे एक और मंदिर था, उन सबको बारे में बताया गया, सेटिंग कराई गई। और मुझे बताइए, हम मानते हैं जी भगवान का घर है, आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ बड़े बुजुर्ग भिखारी बैठे होंगे। आप उनसे किसी से बात कीजिए कि भैया कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ बैठे हुए? हम और आप जाते हैं मंदिर में, जाते हैं हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, हम सोचते हैं हमने बड़ा किला फतेह कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया, मंदिर में आ गए, प्रसाद चढ़ा दिया, पूजा कर ली, ओहो हमने तो बहुत कुछ कर लिया। वो 20 साल से बैठे हैं वहाँ, वो भीख ही मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप खाटू श्याम जी जाते हैं ना, आपकी बार किसी को पकड़ लीजिए वहाँ पे कि भैया कितने टाइम से तू बैठा है यहाँ, और उसकी स्टोरी उससे पूछना कि तेरे घर में क्या चल रहा है। और मज़े की बात बताऊँ, देखिए आप कई बार कहते भी हो, सोचते भी हो कि मैं इतना
इसके अगेंस्ट क्यों हूँ? मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, मैं पूजा पाठ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी की उपासना करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। मैं क्या करता था पहले, मेरे पास 10-10, 11-11 पंडित मैं लेके चलता था। अच्छा। कहीं अनुष्ठान कराना है, कुछ कराना है, तो 11 पंडित वहाँ जाया करते थे और जाके वहाँ पर अनुष्ठान हम किया करते थे। मैंने देखा जब उन पंडितों को आपस में गाड़ी में होता था, एक गाड़ी में मैं आगे बैठा हूँ, वो पीछे सारे गाड़ी में बैठे हैं, तो मैंने वो उनकी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग घूम गया। वो मांस भी खाते हैं, वो मदिरा भी पीते हैं, और वो क्लाइंट का मजाक भी उड़ाते हैं, अपने यजमान का मजाक भी उड़ाते हैं कि हम देखो उसका कैसे बेवकूफ़ बनाया, उसका क्या, और बड़े प्रकांड पंडित। तो सर मेरा दिल टूट गया। तो अगर इस तरीके की ही व्यवस्था से हमने गुजरना है तो हम छोड़ क्यों नहीं देते? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। तो इसलिए सर मैं इसलिए इतना तपा पड़ा हूँ। अभी क्या होता था, हम जहाँ बचपन में रहते थे वहाँ पे एक वो थे, मौलवी थे कोई, तो हम खेलते खेलते बच्चे उनके यहाँ चले जाते, बड़ी भीड़ लगी होती थी, लेडीज़ बैठी होती थी। तो वो क्या करते थे, एक लड़की को या लेडीज़ को बिठाया, एक काले रंग का कपड़ा लिया, अपने ऊपर भी डाल दिया, उसके ऊपर भी डाल दिया, और उसके अंदर कुछ बैठे कर रहे हैं। हम सोचते थे शायद भाई ये इलाज ऐसे ही होता होगा। जैसे जैसे बड़े होते गए तब समझ आई यार ये ऐसा कैसे इलाज होता है। लेडीज़ बात करती थी कि यहाँ पे वो छाती पे कुछ यंत्र बनाते हैं। अरे यार ऐसा कौन सा यंत्र हो गया जो छाती पे ही बनेगा? तो इसलिए सर मैंने वो चेहरा देखा है, इन सब चीज़ों का वो चेहरा देखा है कि आज मैं इस मामले में समझ लीजिए तबाह पड़ा। मेरे को किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता, और मैं इन सब चीज़ों से निकला हुआ हूँ, गुजरा हुआ हूँ। ठीक बात है। कोई तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ हो, मैं कहता हूँ मुझ पे करो ना, यस करो मुझ पे, फीस बताओ क्या है, वो मैं फीस देता हूँ, मुझ पे करो। सर दुनिया को लूटने के धंधे बना रखे हैं, कुछ बाकी कुछ नहीं है। अपना घर भरना है, वो कैसे भरना है वो देख लेंगे। लेकिन सर इस तरह के सवाल जो आपने बाकी लोगों पे उठाए, ऐसे ही सवाल वास्तु एक्सपर्ट्स पे भी उठते हैं। उनको भी कहते हैं लोग लूटते हैं, तो हमको सर, बर्बाद कर दिया, हमसे रंग लगवाया, टेप लगवाया, कुछ नहीं हुआ। वो सर हर जगह पे ऐसे ही है ना, हर फील्ड में ऐसे ही है। आप कहीं गांव में जाएंगे, झोला छाप डॉक्टर भी मिलेंगे वहाँ पे, अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे वहाँ पे। तो ये आपकी अपनी कॉमन सेंस है ना, आप कहाँ जाते हैं। तो इसलिए ये तो हर जगह हर लाइन में मिलेंगे सर, चाहे वो वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो। ठीक है सर, दिवाली का हम जिक्र कर रहे थे, दिवाली पे पूजा पाठ की बात तो आपने की, लेकिन सर इस दौरान मैं देखता हूँ चौराहों पे सिंदूर, नींबू, या फिर घर के आगे भी नींबू मिर्ची। सर ये जादू टोना और दिवाली, क्या इसके साथ हम वास्तु का कोई कनेक्शन जोड़कर देख सकते हैं, या वास्तु के जरिए इस तरह के जिनजिनात, टोना टोटका, इससे बचा जा सकता है? सर मैंने बहुत करके देख लिए, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं इसको डिनाई करूंगा ये कुछ नहीं है, बकवासबाजी है, कुछ नहीं है। बहुत किए मैंने, बहुत किए। मैं तांत्रिक के साथ रहा, 1-1.5 साल एक तांत्रिक के साथ रहा, उसने मुझे सारे फंडे सिखाए, बताए, पर रिजल्ट कोई नहीं। उसके पास भी रिजल्ट नहीं था, उसका काम यही था मेरे जैसे लोगों को पकड़ना, उनसे अपना उल्लू सीधा करना, उनसे पैसा, दारू और मांस लेना और अपना एंजॉय करना। तो सर कुछ नहीं है इन चीज़ों में। तो ब्लैक मैजिक या काला जादू जैसी कोई चीज़ कुछ नहीं नहीं सर, मुझे नहीं मिला कोई। जिस दिन मुझे मिल जाएगा मुझे विश्वास हो जाएगा कि यस ये कुछ होता है। सर बहुत सारे लोग तो इसी की एक्सपर्टीज रखते हैं। रखते होंगे सर, रखते होंगे। मुझे एक चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये ताकत है, मैं कोई काला जादू कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपके ऊपर क्यों करूँगा? आप मुझे क्या दे देंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, ओके। मैं सीधा रिजर्व बैंक क्यों नहीं जाऊँगा? वहाँ 5, 7, 10 ट्रक लेके जाऊँगा और सबको सुलाऊंगा अपने काले जादू से, और उसमें नोट भरूंगा और अपने घर ले आऊँगा। क्यों जी, मैं आपको ही क्यों पकड़ूंगा? 1000-2000 रुपये के लिए मेरी यही औकात रह गई है? मुझे काला जादू, इतना बड़ा इल्म मेरे पास है, और मैं ये काम करूंगा कि 2, 4, 500, 1000 रुपये के लिए किसी के ऊपर जादू कर दूंगा? और एक देश हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है और हम कहते हैं जी हम काले जादू से ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसकी सारी मिसाइलें वहीं उसके बॉर्डर में ही फोड़ देना। हम बात समझ आती है कि हाँ यार मुझे कुछ करना आता है। ये मिलिट्री बेकार हो जाएगी ना सर, हमें ज़रूरत ही नहीं ना इतना अड़ंगा करने की। सारे जितने जादूगर हैं, जितने ये तांत्रिक हैं, इन सबको बॉर्डर पे बिठा दो, बोलो भैया तुम्हारा यही काम है, खर्चा बोलो अपना, उधर से कोई आ ना पाए, इधर जो आए साला वही मर जाए। इसलिए सर हम क्यों सब इतने उधेड़ बुन में पड़े हुए हैं? इन सारे तांत्रिकों को इकट्ठा करो
और सबको बॉर्डर पे बिठा दो, एक एक इनको घर बना के दे दो बढ़िया सा आलीशान, कि लो भैया तुम्हारा काम ये है, उधर से कोई इधर नहीं आना चाहिए। सारे बॉर्डर सील हो गए ना, करो अपना तंत्र विद्या वहाँ चलाओ। यहाँ बैठे छोटे छोटे आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो? मेरा उसने काम बांध दिया जी, मेरा उसने ये कर दिया जी, मेरा उसने वो कर दिया जी। तो मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट। अच्छा। मैं बोलता हूँ उनको, मैंने कहा उसको बोल महेश गुप्ता के ऊपर कर दे, उसका बिजनेस बांध दे, उसके ऊपर जादू कर दे, और मैंने कहा फीस भी मेरे से लेके जाइयो। तो सर मुझे कोई नहीं मिला आज तक, मेरी इतनी उम्र हो गई है। मैं बचपन से, क्योंकि मैं बड़ा इस मामले को लेके बड़ा कॉन्शियस हूँ कि मुझे कोई मिले। मैं 1.5 साल मैंने एक आदमी के साथ बिताया, तांत्रिक के साथ जी, कि शायद मुझे कुछ समझने को मिल जाए, कुछ नहीं मिला सर। तो इसलिए सर ये सब बेकार की बातें हैं, तंत्र मंत्र मंत्र कुछ नहीं होते। तो सर वो कैसे हो जाता है जब कोई किसी के सामने जाता है और वो कहता है कि कर्ण पिशाची मेरे कान में आई और उसने कहा, और वो सामने वाले का अगला पिछला सब बता देता है? सर उसे कैसे पता चलता है फिर ये सब कुछ? किसी के कर्ण पिशाचनी नहीं आती, ये सारा विज्ञान है और एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल होती है। आप भी बता देंगे सर, मैं आपको, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे काम कीजिए, प्रश्न काल पे। आप प्रश्न काल पे काम कीजिए, आप सब बता देंगे। अब हमारे पास तो बड़ी सारी फील्ड है, हम उस सब पे काम करते हैं, इसलिए हम एक में प्रवीण नहीं हो सके। अब आप एक नाड़ी विद्या है, वो अंगूठे के थंब इम्प्रेशन लेते हैं और आपको लीव निकाल के आपको पढ़ के बता देते हैं। अच्छा। कि आपके कितने बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी मिसेस का नाम क्या है, आपके बच्चों के नाम क्या है, और आपकी पूरी अगली पिछली हिस्ट्री बता देंगे। वो कर्ण पिशाचनी से करते हैं क्या? सब विज्ञान है सर, साइंस है। तो एस्ट्रोलॉजी की एक साइंस है प्रश्न काल। जो इसमें प्रवीण है, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो इसमें महारथी हैं, वो आपके गेट में घुसने से पहले आपको बता देंगे ना, ये फलाने नाम का आदमी आ रहा है, उसके साथ इतने आदमी हैं, ये खा के आए हैं, यहाँ से आए हैं, और बीच में इतने आदमी अलग हो गए, वो यहाँ तक बता देता है। और सर जिन पे ये दावा करते हैं बहुत से लोग, मुझे माता रानी आती है और हनुमान जी आते हैं, वो उनके मारो थप्पड़ एक उनके गाल पे ना। मैंने किया था, मैं सराय रोहल्ला में बैठा था किसी के साथ, तो सब बैठे थे, मेरे बराबर में एक आदमी झूमने लगा बड़ी जोर जोर से। तो मैंने कहा बड़ा अजीब सा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों सिर मार रहा है मेरे को। मैंने उसको थप्पड़ दिया है, उल्टे हाथ से मैंने मारा बहुत जोर से। अच्छा। तो वो सकपका गया एकदम। तो मुझे दूसरे ने बताया, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? तो उसको हनुमान जी आते हैं। मैंने कहा आज के बाद नहीं आएंगे। तो सर मैंने जीवन में किसी को नहीं देखा, आते होंगे। मेरा जो अनुभव रहा है वो ये अनुभव रहा है कि ये कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। एक के ऊपर देवी आया करती थी, उसके ऊपर आनी बंद हो गई जिस दिन से मैं उनके घर गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। हाँ, प्रेतात्माओं की बात जो है वो मैंने जो महसूस की, यस वो है। जिसके ऊपर देवी आती है उसके ऊपर हो सकता है कोई प्रेतात्मा आती हो, जिसके ऊपर हनुमान जी आते हैं हो सकता है उसके ऊपर कोई प्रेत आता हो, वो नाम उसको कुछ भी दे देते हो। हाँ, प्रेतात्माओं की मैं मानता हूँ, वो जरूर होती हैं, आती हैं, और उसका मैंने सब देख रखा है। तो सर ये एक तरह की अगर मानसिक स्थिति है, आप इससे कह रहे हैं कि ये आपका डिसऑर्डर है, आपकी बॉडी डिसऑर्डर है, तो क्या ये भी खराब वास्तु की वजह से? यस, हम आए दिन करते हैं सर, आए दिन हम घर में गुस्से ही बता देते हैं यहाँ ये स्थिति है। हमने वास्तु देखा और आपको बता दिया कि जी आपके यहाँ कोई इस तरीके से मानसिक रोगी है। पहले तो हम मानसिक रोगी कहेंगे ना, तो कहेंगे नहीं जी वो, हाँ इसको, और मैंने कहा लेडी है वो, कहते हैं हाँ जी हमारी ये ऐसे वाइफ है हमारी, ऐसा ऐसा है। फिर मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें कोई चलता फिरता नजर आता है? कहती हाँ जी। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई सोता है रात में? कहती हाँ जी। तो जब हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चन तब हम उनको बोलते हैं ये प्रेतात्माएं हैं आपके घर में। तो ऐसा होता है सर, प्रेतात्माएं होती हैं। वो प्रेतात्मा हो सकती है जिसे वो देवी या हनुमान जी का नाम ले रहे हैं। तो सर आज बहुत सारी बातें हो रही हैं और कई सारी बातें मैं पहले भी समझ चुका हूं, लेकिन आप हर बार हर अंदाज आपका अलग होता है। लेकिन सर बहुत सारे लोग ही पूछते हैं कि भाई हमने ना अपनी दवाइयाँ कई बार पूजा घर में रख दी हैं, तो सर पूजा घर में दवाइयाँ रखना ठीक रहता है वास्तु के हिसाब से? देखिए दवाइयाँ क्या हैं, आप औषधि है जी, उसे आपकी मेडिसिन हैं, और पूजा घर आपका अगर नॉर्थ में है तो उसके आसपास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्थ में आपका पूजा घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो उसके अंदर रखना ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। यस रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि आपके लिए तो औषधि है ना जी। आपके लिए तो समझिए आपको प्राणदायक कोई आइटम है जो आप उसमें रख रहे हैं, तो ये वास्तु दोष नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं। आप रख सकते हैं, उसके आसपास रखिए, वहाँ रखिए। अब दवाइयों के अंदर आप अगर विष भी आपने रखा हुआ है तो विष भी आप वहाँ रख सकते हैं। आप मेडिसिन में अगर विष रखा हुआ है, विष भी रख सकते हैं।
और अगर उसके आसपास आप अपना शराब रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं सर, आप मंदिर के पास शराब कह रहे हैं? हाँ, मंदिर के आसपास अगर आपने शराब का मान लीजिए आपने कोई अपनी बार बना रखी है, कुछ बना रखा है और वहाँ रखा है, तो कोई ऐसे इशू नहीं है। होता क्या है, क्यों नहीं है, हमारी ये सब चीज़ें हम नॉर्थ में रिकमेंड करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रिकमेंड करते हैं। शराब को हम नॉर्थ वेस्ट में रिकमेंड करते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कई जगह पे छोटा घर होता है, तो जगह ज़्यादा नहीं होती। तो आपने अगर नॉर्थ में मंदिर बना रखा है, नॉर्थ वेस्ट में शराब रखी हुई है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम क्यों इसको इशू नहीं मानते? हम इसलिए इशू नहीं मानते कि आपका जो साउथ है वहाँ आप हैं और ये सारी चीज़ें इधर हैं, आपका मंदिर भी नॉर्थ में है, तो आप तो सबको डोमिनेट कर रहे हो ना। वो उत्पात मचाने के काबिल ही नहीं है। आपके मेडिसिन्स नॉर्थ में है, आपके शराब नॉर्थ वेस्ट में है, आपका मंदिर नॉर्थ में है, तो ये सारी चीज़ें आपसे डाउन हैं, आपके काम आएंगी, आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। तो इसलिए वहाँ सब कुछ रखा जा सकता है। वहाँ धन रखिए, तिजोरी रखिए, कुछ भी रखिए, वहाँ रखिए। अभी एक तिजोरी की बात, मैंने अभी एक मेरे को किसी ने रील भेजी, वो बड़े ठोक बजा के कह रहा था जी दक्षिण दिशा में आप अपनी लॉकर, अपना तिजोरी वहाँ रखिए, ऐसा जी वैसा जी। तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहूँगा, सबको, आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है पहले ये बताइए, आप बताइए। चलिए, सेहत है जी, सेहत, परिवार। देखिए तिजोरी जो है ना वो निर्जीव है, वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारे बच्चे, हमारी औलाद। आप किसी छोटे बच्चे को जो पैदा हुआ हो वहाँ से लेके और 5 साल तक के बच्चे को जहाँ वो तिजोरी रखने के लिए बोल रहा है ना जी, वहाँ सुला दो, 1 महीना सुला दो, आपकी तिजोरी क्या इफेक्ट देगी आपको पता लग जाएगा। हो सकता है 2 दिन में ही बच्चा बोल पड़े, उसके अंदर 2 दिन में इफेक्ट आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 1 हफ्ते में। आप 1 महीना ले लीजिए ना, 1 महीना रख दीजिए, आप ये प्रयोग करो ना, आप चेक करो, टेस्ट करो, देखो। अगर वो बच्चा ठीक रहता है और बहुत बढ़िया रहता है तो यस, वो तिजोरी की जगह है। अगर वो बच्चा बीमार हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसके अंदर कमियां आ जाती हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, इरिटेट करता है, खुद भी इरिटेट होगा, आपको भी इरिटेट करेगा, सारा दिन रोएगा, वो हाल आपकी तिजोरी का होगा। जान तक जा सकती है, जान तक जा सकती है, जान तक जा सकती है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है, जान तक जा सकती है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब दूसरी चीज़ आ जाइए, चलिए हम अपने बच्चे के ऊपर इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते। आप एक एक्वेरियम लाइए ना, उसमें फिश डाल दीजिए, जहाँ वो तिजोरी के लिए बोल रहा है ना, आप वहाँ रख दीजिए ना उसको। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में आपको समझ आ जाएगी कि आपकी तिजोरी यहाँ आने के बाद क्या इफेक्ट देगी। वो फिश मरनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। और छोड़िए, आप खरगोश ले आइए, आप कोई पक्षी ले आइए, आप कोई पप्पी ले आइए, उसका पिंजरा वहाँ रखिए, उसमें डाल दीजिए, आप तमाशा देख लीजिए। बड़े सारे तरीके हैं प्रयोग करने के ना, आप करिए ना। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है ना समाज के अंदर कि ऐसे जी वैसे जी, यार आप अपने आप चेक करो ना, ना मेरी मानो ना किसी की मानो, आप चेक करो कि यस, मैं अपना धन, अपनी पूंजी, अपना सर्वस्व वहाँ रखने जा रहा हूँ, क्या वो जगह एप्रोप्रिएट है? आप अपने आप देखिए। आप क्यों किसी की मान रहे? मेरी मत मानिए, किसी की मत मानिए, आप अपने आप चेक कीजिए। अभी हम कल ही एक जगह, एक सज्जन आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने दिखाया मुझे, उनकी जो वर्थ हुआ करती थी लगभग 1000 करोड़ की उनकी वर्थ थी। तो उन्होंने दिखाया कि जी ये सब ऐसे ऐसे है, तिजोरी उनकी वहाँ रखी। मैंने कहा आपने तिजोरी यहाँ क्यों रख दी? कहते जी वास्तु वाले आए थे, वो रखवा गए, और आज वो 50 करोड़ के ऊपर आके रुके हुए। तो मैंने कहा जी ये इतना बड़ा लॉस? कहता यही लॉस नहीं जी, और भी बड़े सारे लॉस हुए, कर्जे चढ़ गए और सब दुनिया भर के इधर उधर सब काम हुए। अल्टीमेटली उन्हें सजेस्ट किया गया कि आप इसको नॉर्थ में रखिए। तो हमने तो जिसकी तिजोरी साउथ में देखी ना जी, वो बर्बाद हुआ मिला। तो इसलिए एक ये बहुत बड़ा हम लोगों के बीच में जो आप स्कैंडल समझ लीजिए या भ्रम समझ लीजिए या मूर्खता समझ लीजिए या कहिए कि अज्ञानता, आज हर आदमी साल 2 साल में वास्तु कंसल्टेंट बन जाता है कि जी हाँ मैं हो गया, परिपक्व हो गया। 99 रुपीज़ में आपको कोर्स करवा दिया जाता है और 99 रुपये में आप वास्तु कंसल्टेंट बन गए। कुछ नहीं होता सर, त्याग चाहिए, हर चीज़ के लिए त्याग चाहिए। हमें पता है हमने क्या त्याग किया है,
कैसे हमें ये ज्ञान मिला है और आज भी भूखे हैं ज्ञान के। तो सर ये ऐसा नहीं होता। लेकिन सर मैं लगातार कई लंबे समय से पॉडकास्ट कर रहा हूँ और कई एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ और कई वास्तु एक्सपर्ट के साथ भी, लेकिन मैंने सर जितनी भ्रम की स्थिति वास्तु एक्सपर्ट्स के बीच में देखी है उतनी एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में नहीं है। जैसे वो जुपिटर को जो बताएंगे तो बाकी एस्ट्रोलॉजर भी जुपिटर को वही बताएंगे, वीनस को वही बताएंगे, और चाहे दूसरे सैटर्न हैं चाहे दूसरे ग्रह हैं उनकी स्थिति लगभग एस्ट्रोलॉजर एक सी बताते हैं, एक आध को छोड़ दे तो। लेकिन सर वास्तु में तो सर हर 4 कोस पे पानी बदल रहा है। आदमी अपने आप में यूनिक दिखाना चाहता है अपने को, गलत थोड़ी कर रहे हैं उसके चक्कर में सर। कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है। अब जो सुनने वाले हैं तो बेचारे कोरा कागज है ना, जो समझने वाले तो कोरा कागज है, जो सिखा दो यस यस यस। अब उनके जो चेले चपाटे हैं जिन्होंने उनसे सीख रखा है वो कोरा कागज है। अब वो भी वही गीत गाते हैं, हाँ जी तिजोरी साउथ में होनी चाहिए, तिजोरी साउथ में, सबने सब तिजोरी साउथ में रखवा दी। अभी मेरे को पता चला, मैंने कहा जी जो जिसने रखवाई थी साउथ में वो कहाँ है, वास्तु कंसल्टेंट से मेरी बात कराओ अगर आपको लगता है। कहते जी वो तो भाग गया, कहते जो खुद बर्बाद हो गया और सब कुछ छोड़ के वो भाग गया। अब ये स्थिति एक की नहीं, हमें हमारे पास बड़े सारे ऐसे लोग मिले हमें जो कहते हैं जी हमारा वास्तु किया था, हमने कहा जी वो कहाँ है, वो भाग गया जी। तो सर मैं आज अगर 40-45 साल से बना हुआ हूँ सोसाइटी के अंदर तो अपने आप में मैं समझता हूँ ये मेरी अचीवमेंट है। मुझे वो मुकाम कभी देखने को नहीं मिला कि मुझे भागना पड़ेगा, कभी नहीं। तो इसलिए जो नकली है ना, अल्टीमेटली उसे छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे ये बताइए लोग इतने भ्रमित कैसे हो जाते हैं? सब्जी वाले से टमाटर खरीदते वक्त भी 20 सवाल करते हैं, टमाटर ताजे हैं ना, अच्छे हैं ना, हाइब्रिड तो नहीं है ना, इसमें इंजेक्शन तो नहीं लगाई, इतने सारे सवाल हम टमाटर वाले से भी करते हैं। लेकिन लाखों रुपए की फीस हम वास्तु एक्सपर्ट को दे देते हैं और पूछते नहीं कौन है क्या है। वो टमाटर है ना सर, वो तो कम इंपॉर्टेंट है ना सर जिंदगी से, उनके बिना भी काम चल सकता है। पैकिंग देखिए, पैकिंग जिसे आपको बढ़िया मिल जाए ना आप सोचेंगे अंदर माल बड़ा बढ़िया होगा। तो आजकल पैकिंग का ज़माना है, लोगों ने पैकिंग बड़ी बढ़िया बढ़िया की हुई है। ये तो अब मैं थोड़ा सा आप मुझे सजा सुजू के बिठा देते हो, नहीं सर अपने में बस की नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैंने आज तक अपने बाल नहीं रंगे, कोई डाई कभी जीवन में नहीं लगाई। मैं चाहता ही नहीं ना कि मैं लोगों को अपना कोई और रूप दिखाऊं। मैं जैसा हूँ ना जी, मैं ऐसा ही हूँ। और आप मुझे बड़ा उकसाते हैं कई क्वेश्चन उल्टे पुल्टे करके कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, पर मैं नहीं बोलता, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझे वो ठीक लग रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना अब धक्के खा चुका हूँ, इतना रगड़ खा चुका हूँ, इतना घिस चुका हूँ कि मुझे अब सारी चीज़ों के बारे में लगभग सोचना नहीं पड़ता कि क्या गलत और क्या ठीक। तो इसलिए जो मेरा एक अनुभव है मेरे पास, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है। और सर आपकी ताकत है आपके व्यूअर्स, और हमारी पॉडकास्ट की ताकत है हमारे व्यूअर्स के सवाल। जी। तो सर सवाल अब फटाफट लेते हैं व्यूअर्स के। मेरे पास सर रौनक अग्रवाल का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर हमारा साउथ फेस का ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK फ्लैट है और साउथ वेस्ट में बाथरूम है। वही सवाल इनका, हम तिजोरी कहाँ रखें? तिजोरी तो अपने नॉर्थ में रखे, तिजोरी नॉर्थ में रखे। तो अभी आपको तिजोरी के बारे में बड़ी सारी बातें बताई भी हैं, आप इसे सुने ध्यान से और टेस्ट करें आपने तिजोरी कहाँ रखनी है। जहाँ आपका बच्चा फले फूले, जहाँ आपकी सारी चीज़ें फले फूले, वहाँ तिजोरी रखो ना। सिंपल, आप अपने आप टेस्ट करो, अपने आप रखो। आज समाज में भ्रम फैला दिया गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जी वेस्ट में तिजोरी रखो, कोई कहता है जी साउथ में रखो, कोई हम कहते हैं जी नॉर्थ में रखो। तो यार इतने सारे मत हो गए, आदमी करे तो करे क्या। यस, आप अपने आप चेक करो ना, आप साउथ में रखो किसी पशु पक्षी को, किसी को फिश को, किसी को ला के रखो ना वहाँ पे, उसको एक बार नॉर्थ में रखो, पोजीशन देख लो। आपने पप्पी का साउथ में रख दिया, बीमार पड़ जाएगा, खुजली हो जाएगी और उसे डॉक्टर के पास ले लेके घूमना पड़ेगा। वही हाल आपकी तिजोरी का होगा। तिजोरी अगर रखनी है आपने तो नॉर्थ में रखी। मेरा अनुभव ये कहता है। बाकी आप जो सर मेरा भी अनुभव ये कहता है। हालांकि मैं आपसे मिलने से पहले कोइंसिडेंसली, मुझे ज्ञान नहीं था, मंदिर का ज्ञान था कि मंदिर नॉर्थ में रहना है, तो हमने अपनी जो अलमारी है वो नॉर्थ में लगाई हुई थी साथ में। जब आपने मुझे बताया कि नॉर्थ में ही अलमारी या लॉकर रखना चाहिए तो उसका फर्क होता है, तो वो फर्क मैंने
समझा है, वो बिना आपके बताए मुझे पता चला कि ऐसा है, तो वो चीजें सर फर्क हो रही है। सर होगा, गारंटी है इस बात की, होगा। और लेटर सुनर ये जो आज बकवास करते हैं ना जी, साउथ में तिजोरी, साउथ में तिजोरी, या तो भागेंगे और या इन्हें काम बंद करना पड़ेगा सर। आप देख लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं देखूंगा, जब तक जिंदा है आप देखेंगे, और जब तक दुनिया जिंदा है देख रही है जब देखेगी, अल्टीमेटली ये भागेंगे। ठीक है सर। पूनम बनवाल का मैसेज है सर, कह रही कि मेरे आसपास बहुत सारे शत्रु हैं, बेवजह परेशान करते हैं, क्या वास्तु के जरिए शत्रु पर विजय पाई जा सकती है? यस यस बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? पूनम। मैडम आप सबसे पहले तो ये देखें कि आप साउथ में सो रहे हैं। अगर आप साउथ में सो रहे हैं या साउथ नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, ये दो स्थिति ऐसी होती हैं लेडीज़ के लिए जहां उनके शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो आप इससे बचें, अपने आप को ईस्ट में रखें। आपके शत्रु ना दो तरीके से होते हैं। शत्रु, एक तो शत्रु होता है कि आपके साथ शत्रुता कर रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, समाज में आपकी बुराई कर रहा है, एक तो वो शत्रु होते हैं। एक शत्रु ये होता है कि आपको हमेशा नेगेटिव अप्रोच जाती है उनके पास, आपकी वाइफ जो है उनको नेगेटिव कर देती है। आप जैसे ही ईस्ट में आएंगी, आप देखना सारे शत्रु आपके मित्र बनने शुरू हो जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, आपके घर वाले भी आपके शत्रु हैं। अगर आप साउथ में या नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, सब मित्र बन जाएंगे पति के साथ। आज पति भी आपको जो है तवज्जो नहीं देता, वो भी तवज्जो देने लगेगा, और सारे घर वाले आपको तवज्जो देने लगेंगे। तो आप ईस्ट में सोइए। ठीक है सर। सर ज्योति डोंगरे का मैसेज है, कह रहे हैं कि हमारा जो घर है उसकी उत्तर दिशा है और वो ओपन है, हमारे घर की उत्तर दिशा ओपन है, बाकी तीनों दिशा बंद है, छोटा सा घर है सर, कुछ उपाय बता सकते हैं आप? किस लिए उपाय बताना है? जब उत्तर दिशा है, ओपन है और तीन साइड बंद है, तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है। अच्छा, परफेक्ट है ये सिचुएशन। ये स्थिति, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और एनवायरनमेंट की बात करें, सराउंडिंग्स की बात करें, तो ये परफेक्ट है। अब इसमें अंदर आती है इंटरनल सेटिंग। जो घर का मुखिया है उसे साउथ में सोना चाहिए, बाकी सबको नॉर्थ में सोना चाहिए। नॉर्थ में या ईस्ट में सोएं, उसको साउथ में सोएं, और अपनी सेफ, अपना पैसा, अपने धन, अपना पैसे रखने का डब्बा जो भी है वो नॉर्थ में रखें। इतना करें। सर नॉर्थ ओपन को लेके मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। नॉर्थ ओपन है और माना उसे हमने बंद कर दिया, प्रॉपर बंद नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे दरवाजे लगा दिए या जाली लगा दी, तो वो ओके है सर, या उसे भी बंद मानेंगे आप? देखिए सुनिए, कम बंद माना जा सकता है, कम खुला माना जा सकता है। अच्छा। हमारी जो ऊर्जा आती है ना हमारी तरफ, वो नॉर्थ से आती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उसे कितना खोलना है, कितना बंद करना है। आप करिए ना, पूरा खोल दीजिए। मान लीजिए आपने दरवाजे खिड़कियां लगाने हैं, सुबह उठो आप खोल दो। ओके। दरवाजे खिड़कियों में से इतनी एनर्जी नहीं रुकती है 5%, 7%, 10%। ओके। 90% फिर भी आ रही है आपके पास। फिर भी सुबह सुबह अपना खोल दो ना। और अगर कहीं आपको ईस्ट और ओपन मिल गया तो आपके नॉट रीड। तो इसलिए नॉर्थ तो ओपन होना ही चाहिए। और अगर आपका अब ये कह रहे हैं 3 साइड पे मकान है, इसका मतलब सारा बंद है, यार मजे आ गए ना इनके। इनका इंटरनल सेटिंग खराब होगी, इस वजह से दिक्कत है, अदरवाइज इनका हाउस बहुत बढ़िया। ठीक है सर। सर कुसुम लता सिंह हैं, कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम का मुख्य द्वार कैसा रहेगा? थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप जा नहीं पाते उसमें। अगर घर नया बना रहे हैं तो उसमें बड़ा टाइम लगता है जाने में, घर बनने में बहुत टाइम लगता है, और जाने के बाद भी आपका बार बार मन करेगा निकलें, और धीरे धीरे आप लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका मुकद्दर बहुत बढ़िया है तो आप विदेश चले जाएंगे, और अगर भाग्य खराब है तो दूसरी तरीके से आप बाहर चले जाएंगे। अल्टीमेटली ये घर जो है भगाता है, बसने नहीं देता। ओके, ठीक है सर। मलकिया का सवाल है सर, कह रहे हैं कि मेरे घर का नॉर्थ बंद है और मेरा जो गेट है वो नॉर्थ ईस्ट में है, मेरा बेटा ऑटिज्म की कंडीशन में है, क्या ये सही दिशाएं हैं? और मेरा जो घर है प्रॉपर वो ईस्ट फेस का है, कैसे इससे निकले हम? देखिए जी, अगर ऊपर कहीं का खाली हो, नॉर्थ में आपको बालकनी मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो आप बेटे को एटलीस्ट ऊपर शिफ्ट कर दें और आप भी ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अदरवाइज रात को सब छत पे सोएं। तो इतना करें आप नोटिस करेंगे फ़र्क पड़ जाएगा। नॉर्थ बंद होना अपने आप में बहुत बड़ा दोष है जी। तो इसलिए इनका नॉर्थ बंद है और इनको उपाय करना चाहिए। छत पे सो जाएं, रात में छत पे सोएं तो मैं समझता हूँ बेटर हो जाएगा।
तो सर ये जो बच्चे स्पेशल कंडीशन वाले होते हैं, ऑटिज्म वाले होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या जो देरी से बोलते हैं, चलते हैं, क्या ये भी खराब वास्तु की वजह से होता है? सब खराब वास्तु। एक चीज़ आपको देखिए बताता हूँ, आपके घर के नीचे बेसमेंट है। कई लोगों ने मुझे क्रॉस किया कि जी ये बेसमेंट से कुछ नहीं होता। आप एक छोटा सा चीज़ अपने यहाँ देखें, आपके घर के नीचे बेसमेंट है जी, और आप उस घर में आपके कोई बच्चा पैदा हुआ है, आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे उस बच्चे को सांस की तकलीफ, दमे की तकलीफ और कई तरीके की ऐसी छाती से, चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब जब मैं बोल रहा हूँ आपको, तो एक आदमी तो सुन नहीं रहा, सही बात है, बहुत लोग सुनेंगे। तो यस, आप हमें अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें कि यस, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ठीक है या गलत। तो एक ये दोष पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर, अगर आपकी वहाँ उस घर में बेसमेंट है, तो ये इस चीज़ का परिचायक होगा कि यस, वास्तु का बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ता है। ओके, ठीक है सर। विशाल का मैसेज है सर। विशाल कह रहे हैं कि पंजाब से मैं सर आपको मैसेज कर रहा हूँ। सर कृपया बताएं, पश्चिम में मुख्य शौचालय कैसा होता है और इसके क्या कुछ दुष्परिणाम भी आ सकते हैं? पश्चिम में शौचालय, मेन जो टॉयलेट है उनका, उसमें ही है, पश्चिम में है। देखिए सर, वैसे तो पश्चिम के टॉयलेट में कोई ख़ास ऐसा दोष होता नहीं। आप हो सकता है पश्चिम या उत्तर पश्चिम, कहीं भी हो सकता है। अगर आप उस टॉयलेट से नॉर्थ में सोते हैं तो आपका वो टॉयलेट आपसे साउथ में आ गया। और जब ऐसी कोई अवस्था होगी तो आप नोटिस करेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी, आप धीरे धीरे आपका पेट चोक होना शुरू होगा और आपको पेट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ऐसे स्थिति खराब हो सकती है। पश्चिम में होने से खराब नहीं हो सकती। आप लोग सो रहे हैं साउथ में और आपका टॉयलेट पश्चिम में है, तो बहुत बढ़िया स्थिति है। ठीक है सर। सर ये DK जैन है, कह रहे हैं कि मेरे घर में साउथ वेस्ट में ओवर हेड वाटर टैंक लगे हैं, क्या ये ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो कोई उपाय बताएं, इनको मैं कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? देखिए सर, ये ठीक नहीं होते। आप नोटिस करेंगे वो ओवरफ्लो होते रहते हैं। हो सकता है आपने कोई उसमें गैजेट लगा दिया हो ओवरफ्लो का, तो रुक गया हो, अदरवाइज ये ओवरफ्लो होना इनकी टेंडेंसी है। दूसरी बात, आपके साउथ वेस्ट में आपके ओवरहेड टैंक हैं और आपका नॉर्थ में या कहीं भी आपका बोरवेल है, तो आप नोटिस करेंगे आपका बोरवेल खराब हो जाएगा। अच्छा, ये सिम्टम है, ये हमें बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। तो आपके जो साउथ वेस्ट में टैंक हैं ये बहुत गलत हैं। आप इनको नॉर्थ वेस्ट में ले जाएं, वहाँ इनको लगाएं, तो आप नोटिस करेंगे आपके फिनेंशियल्स, आपके मेंटल स्टेटस, ये सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आज हर आदमी हाइपर रहता है उस घर में जहाँ पे साउथ वेस्ट में टैंक। अच्छा जी सर, एक गुलाब मोरे हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, कह रहे हैं कि प्रणाम गुरुदेव, हृदय की तल से आपको चरण वंदना, और कह रहे हैं कि आपने दक्षिण दिशा में सोने का सुझाव दिया, लेकिन सर कृपया किस क्षेत्र में सोएं ये भी बताएं, बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र, पर किस क्षेत्र में से, ये मेरे ख्याल जानना चाह रहे हैं कि बेडरूम का दक्षिण हो, ड्राइंग रूम का दक्षिण हो, शायद मैं जितना समझ पाया ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे कहीं का भी दक्षिण हो। बेडरूम का दक्षिण है तो दक्षिण में सोना है, बेडरूम है तो दक्षिण में सोना है, घर है तो दक्षिण में सोना है। दक्षिण में सोना है, दक्षिण में आपका सर, उत्तर में आपके पैर। ओके, तो ये स्थिति रखनी है। ठीक है सर। नेहा है पंजाब से, कह रही हैं कि साउथ फेसिंग हाउस है तो सेफ्टी टैंक कहाँ बनाए? साउथ फेसिंग हाउस है, सेप्टिक टैंक कहाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए। ओके, तो आइडियली यही स्थिति ठीक रहती है सर? यस यस, ठीक है। सरोज शाह है सर, कह रहे हैं कि हमारा नॉर्थ बंद है और साउथ खुला है, क्या करें सर? क्या इसकी कोई दिक्कतें हो सकती हैं? दिक्कतें नहीं सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें घर में झगड़े हो सकते हैं, सारी स्थितियां इनकी नेगेटिव हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि ईस्ट की क्या पोजीशन है। अगर ईस्ट भी बंद है तो सर तबाही है। तो ये स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है। सर ये हैं क्रेजी अधिराज, कह रहे हैं कि नमस्ते, IT सेक्टर में मैं काम करती हूँ और अक्सर घर से ही काम करती हूँ, कृपया बताइए कि मुझे किस दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए ताकि मुझे अपनी जॉब में ग्रोथ और मिल सके? ईस्ट जोन में बैठें और ईस्ट की तरफ फेस करके बैठें।
ऐसे बैठना चाहिए। ठीक है सर, 2 सवाल और ले रहा हूँ फटाफट। ये है सर, भक्ति सागर कह रहे हैं कि जमीन बेचने का कोई कारगर वास्तु उपाय बताएं जिससे मेरी जमीन बिक जाए। देखिए, ये दिक्कतें तब आती हैं अगर आपकी ज़मीन साउथ में आपसे होती है ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो उसका कुछ भी नहीं हो पाता और झगड़े पड़ जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं अगर साउथ में होती है तो। अगर साउथ में नहीं है और नॉर्थ में या ईस्ट में है तो वो बिक भी जानी चाहिए। ठीक है। और अगर आपकी नहीं बिक रही तो आप उसमें एक मिट्टी का गमला लें, वहाँ की मिट्टी लेके आएँ, उस प्लॉट की मिट्टी लाके अपने घर में रखें और घर में भी आप उसको नॉर्थ में ही रखें और एक छोटा सा पौधा जो है अनार का वो उसमें लगा दें। ओके। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी वो काम, अगर मान लीजिए 1 साल में होना है तो 6 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में होना है तो 3 महीने में, 3 में होना है तो 1 महीने 2 महीने में काम हो जाएगा। ठीक है। ऐसा हो जाता है। सर वीरेंद्र राणा है, कह रहे हैं कि हमारे साउथ में, घर के साउथ में शमशान घाट है, क्या उपाय करें कि जिससे दोष कम हो जाए, और दोष है भी या नहीं ये भी बताते हैं। दोष तो है जी। ओके। और कितनी दूर है ये इन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया। हाँ, तो अगर ज़्यादा दूर है तो दोष कम है, नज़दीक है तो दोष ज़्यादा है। तो इसलिए इसका कोई ऐसा कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि ये सराउंडिंग्स में आता है हमारे, और सराउंडिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते। हम किसी शमशान घाट को इधर उधर नहीं कर सकते, अपना घर ही बदल सकते हैं। तो आप अपना हाउस चेंज कर लें। आप नोटिस करेंगे वहाँ सबके आसपास अगर आपके घर के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा मिलेंगी। और हो सकता है जो बच्चे पैदा हों वो थोड़े से हैंडीकैप बच्चे हों, तो ऐसी स्थिति वहाँ पे हो जाती है। तो आप वो देखें, नोटिस करें। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब नज़दीक है आपके, और अगर दूर है तो इसके इम्पैक्ट कम आएंगे। ठीक है। सर एक सवाल घनश्याम का है, और वो कह रहे हैं दिवाली आ गई है, दिवाली से पहले मैं क्या वास्तु उपाय करूं कि महेश जी से एक बढ़िया सा गिफ्ट मिल जाए। शुक्रवार शाम 6 बजे मेरा गिफ्ट तैयार रहता है सर वैसे। तो सर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और हमारे व्यूवर्स को। अगली मुलाकात दिवाली के बाद, और जितनी मिठाइयाँ खाएंगे फिर हम अपना वजन भी आपसे कम कराएंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। हैप्पी दिवाली। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हर शुक्रवार शाम 6 बजे हम और आप यूं ही मिलते रहेंगे। दिवाली के दिए आपके जीवन में यूं ही रोशनी जगमगाते रहें, और ये जो रौनक आपके चेहरे की है बने रहे हमारा और आपका साथ इस दिवाली क्या कई सालों तक यूं ही हर दिवाली पे बना रहे। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।